दोस्तों ये है मक्का का रॉयल क्लॉक टावर जो लंदन में मौजूद बिग बैन से 5 गुना बड़ा है। इस टावर में लगी घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है जिसकी वजन 21,000 किलो है। खाने काबा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर 7 इमारत पर मुश्तमिल एक जगह है जिसको अरबी में अब राज अल बैत टावर के नाम से भी जाना जाता है। इन 7 इमारतों में सबसे लंबी इमारत क्लॉक टावर है जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है। दोस्तों जब भी महंगी इमारत की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं जैसे कि शंघाई टावर या फिर मकाओ या फिर बुर्ज खलीफा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मक्का क्लॉक टावर की जो कॉस्ट है यानी कि इस टावर को बनाने में जो खर्च आए हैं उतने में 10 बुर्ज खलीफा खड़ा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? तो एक तरफ देखें कि जो बुर्ज खलीफा की कॉस्ट है वो 1.5 बिलियन डॉलर है। इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1 खरब 23 अरब बनता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मक्का क्लॉक टावर की कॉस्ट है वो 15 बिलियन डॉलर है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 12 खरब 30 अरब बनते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कॉस्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वेल आइए जानते हैं कि इस क्लॉक टावर के कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसा रहा, कितने दिनों में तैयार हुआ और किस तरह तैयार किया गया। दोस्तों 2004 में मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जो उस वक्त सऊदी के बादशाह थे, क्लॉक टावर को बनाने की ख्वाहिश उन्हीं की थी। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सऊदी की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सऊदी बिन लादेन को इसको बनाने का काम सौंपा गया। देयरफॉर प्रोजेक्ट का सारा डिजाइन जर्मनी के एक कंपनी ने किया जिसका नाम SL राश है जो मस्जिद नबवी की स्लाइडिंग डोम और वहां पर मौजूद फोल्डिंग अम्ब्रेला को भी बना चुके हैं। क्लॉक टावर बनाने के वक्त पहले ही यह बता दिया गया था कि टावर का वेट कम से कम रखा जाए। इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि टावर का एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जाए जो जमीन से 601 मीटर ऊंचा हो, मजबूत हो और उसके साथ साथ लाइट वेट भी हो। वैसे तो ये कंपनी लाइट वेट स्ट्रक्चर को बनाने में माहिर थे ही, लेकिन एक ऐसी चीज को बनाना जो आज से पहले कभी भी न बनी हो बेहद चैलेंज होता है। खैर इस मकसद को पूरा करने के लिए इंतहा मजबूत कंक्रीट के मिक्सचर से बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते काफी मेहनतों के बाद 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। लेकिन सबसे मेन काम तो अब शुरू होता है क्योंकि अब बारी थी इस टावर में लगाई जाने वाली घड़ी के डिजाइन को तैयार करने की। और इस पर्पस के लिए एक ऐसी टीम का होना जरूरी था जिसमें इंजीनियर, साइंटिफिक एक्सपर्ट और आर्किटेक्चर्स मौजूद हों जो क्लॉक टावर में लगने वाली घड़ी की डिजाइन को तैयार कर सकें। 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से भी ज्यादा घड़ी के डिजाइन को तैयार किए और हर एक को बारीकी से देखा गया। डिजाइन को सिलेक्ट करने में इस वजह से भी मुश्किलें पेश आई क्योंकि उस घड़ी की डिजाइन को सऊदी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाना चाहते थे और इस मकसद में कामयाब होने के लिए इंजीनियर्स ने सारे इस्लामिक इंडस्ट्रीज को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया जैसे कि मेडल वर्क, स्ट्रोलेप्स और कुरानी आयात की कैलीग्राफी वगैरह। 4 साल दिनों रात एक करने के बाद आखिरकार एक ऐसा डिजाइन फाइनल किया गया जो इस्लामिक लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट था। डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब बारी थी इस डिजाइन को तैयार करने की, जिसके लिए जर्मनी के एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेरेट से राब्ता किया गया जिनको बड़े बड़े टावर्स में लगाई जाने वाली घड़ी को बनाने में महारत हासिल थी। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग इस घड़ी की मशीन को बनाना एक बहुत बड़ा ही चैलेंज था क्योंकि इस कंपनी की 150 साल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी मशीन को कभी नहीं बनाया गया। घड़ी की मशीन को इंतहा सख्त दाज से बनाया जाना था क्योंकि कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो लंबे अरसे तक चले और इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रोंज का इंतखाब किया गया जो इंतहा सख्त होता है। एक तरफ घड़ी की मशीन को बनाने का काम जारी था तो दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का एक ऐसा फ्रेम डिजाइन करना था जो 400 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी घड़ी का वजन संभाल सके जो 21,000 किलो वजनी होने वाली थी। लेकिन स्टील के फ्रेम को डिजाइन करना भी कोई आसान काम नहीं था क्योंकि फ्रेम को कुछ इस तरह डिजाइन करना था कि वो घड़ी का सारा वेट पूरी बिल्डिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर कर सके। लिहाजा फ्रेम को बनाने के लिए जर्मनी के एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग फर्म को चुना गया। उसके बाद एक ऐसा फ्रेम डिजाइन किया गया जो खुद तो उतना वजनी नहीं था लेकिन कई हजार किलो को उठाने की कैपेसिटी रखता था। घड़ी के सारे कंपोनेंट्स को तुर्की में तैयार किया गया। 14,000 यूनिक स्टील कंपोनेंट्स को आपस में वेल्ड करके कई पीसेस को तैयार किया गया और 7th टावर में लगे क्रेन्स के मदद से ऊपर ले जाया गया। अब इतनी ऊंचाई पर पार्ट को वेल्ड करके जोड़ना भी हर किसी के बस का नहीं था, इसलिए 80 सर्टिफाइड वेल्डर्स को चुना गया स्टील कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो अपने काम में माहिर थे। वेल्डिंग के साथ साथ 45,000 नट और बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि इंजीनियर्स को यह भी देखना था कि इतनी ऊंचाई पर कई हवा के प्रेशर से पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स न कर जाए क्योंकि ये मसला सिर्फ घड़ी का नहीं था बल्कि घड़ी में लगी सुइयों का भी था क्योंकि यह कोई नॉर्मल सुइयां नहीं थी बल्कि एक नॉर्मल साइज
एरोप्लेन जहाज के बराबर होने वाली थी। अगर एक भी सुई घड़ी के फेस से टकरा जाती तो सारी की सारी मेहनत एक ही झटके में बेकार हो जाती। लिहाजा क्लॉक टावर में 4 घड़ियों को बनाना था ताकि हर डायरेक्शन से टाइम को देखा जा सके। लेकिन टेस्टिंग के लिए सबसे पहले घड़ी के एक साइड को ही बनाया गया और कुछ महीनों तक इस पर टेस्ट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि घड़ी के डिजाइन में कोई मसला आए तो कम से कम ही नुकसान हो। कई महीनों की टेस्टिंग के बाद जब सब कुछ बिल्कुल सही रहा तो अब बारी थी घड़ी की सुई को बनाने की। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सुइयों को भी बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि साइज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लिहाजा पहले ये डिसाइड किया गया कि घड़ी के डायल पे एक सर्कुलर ट्रैक बनाया जाए और उस सुई के पीछे टायर्स लगाए जाएं जो इस सर्कुलर ट्रैक पे सुई को घुमाएंगे, बिल्कुल एक रोलर कोस्ट की तरह। लेकिन फिर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मिट्टी की वजह से टायर जाम भी हो सकते थे और इतनी ऊंचाई पर टायर को मेंटेन करना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए इस आइडिया को कैंसिल करके एक दूसरे प्लान पे काम किया गया, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें मेंटेनेंस भी कम हो और घड़ी की सुइयां हवा के प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सके। काफी सोचो विचार के बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि घड़ी की सुइयों को स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले कार्बन फाइबर से बनाया जाए, जो वेट में तो इंतहा कम होता है लेकिन मजबूती के लिहाज से उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद फाइनली दोनों सुइयों को तैयार कर दिया गया, जिनमें से मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई 23 मीटर लंबी और 7000 किलो वजनी थी, जबकि घंटे वाली सुई 18 मीटर लंबी और 6500 किलो वजनी थी। और ये दोनों ही सुइयां अलग अलग ड्राइव शाफ्ट यानी कि ये समझ लीजिए कि अलग अलग मशीनों से चलाई जाती है। दिनों रात एक करके घड़ी और उसकी सुइयों को तैयार करने के बाद अब बारी थी कि इस घड़ी में ऐसी लाइट लगाई जाए जिसकी वजह से दिनों रात हर वक्त अच्छे से टाइम को देखा जा सके। और इस काम को करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन बाटन को चुना गया, जो अपने काम में खूब माहिर थे। घड़ी में लगने वाली लाइट्स के कलर को सिलेक्ट करने के लिए ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखा गया और कई महीनों रिसर्च करने के बाद ग्रीन और व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि यह कलर सुबह और रात दोनों ही वक्त में क्लियरली नजर आता है। और इस बात को साबित करने के लिए कई महीनों तक मुख्तलिफ कलर पर रिसर्च की गई थी। थोरेट्स विजिबिलिटी ब्लैक और व्हाइट कलर में होती है, जबकि रात के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ग्रीन और व्हाइट कलर में होती है। लाइट के कलर को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ घड़ी में ही 2 मिलियन बल्ब यानी कि 20 लाख LED लाइट्स को सिर्फ घड़ी में लगाया गया, जिसने पूरी बिल्डिंग में 4 चांद लगा दिए। इस वक्त मक्का क्लॉक टावर अपनी आखिरी स्टेज पे आ गया था। अब बारी थी इस टावर पे चांद लगाने की और इंजीनियर्स के मुताबिक चांद को बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये 25 मीटर चौड़ा स्टील स्ट्रक्चर के बिना ही कार्बन फाइबर से तैयार किया जाना था और सिर्फ चांद को बनाने में ही 3 महीने का वक्त लग गया, जिस पर आने वाली कॉस्ट $24 मिलियन थी। चांद को बनाने के बाद अब बारी थी घड़ी के ऊपर अल्लाह अकबर लिखने की। मैं आपको बता दूं कि घड़ी के ऊपर लिखा अल्लाह अकबर का लफ्ज़ अलिफ ही 23 मीटर लंबा है, ताकि उसे दूर से भी आसानी के साथ देखा जा सके। इन सब चीजों के बाद अब बारी थी क्लॉक टावर को डेकोरेट करने की, जिसमें गोल्ड मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, गोल्ड मोज़ेक डिजाइन में सैंडविच की तरह होते हैं, जिसके ऊपर और नीचे शीशा और बीच में गोल्ड होता है। क्लॉक टावर में लगने वाले गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड है, बिल्कुल प्योर सोना, बिना मिलावट के इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा टावर के प्रोटेक्शन के लिए यानी कि आसमान की बिजली से बचाने के लिए चांद के ऊपर 800 फिक्स्ड लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए गए हैं, जो आसमान से गिरने वाली बिजली को अपने अंदर समा लेते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि टावर को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा घड़ी में भी 20 लाइटनिंग कंडक्टर्स को लगाए गए हैं, जो आसमानी बिजली गिरने की सूरत में ऑटोमेटिक बाहर निकल आते हैं और घड़ी को हर बिजली से महफूज रखते हैं। और खाने काबा में जैसे ही अजान दी जाती है, वैसे ही इस टावर के टॉप पे 21,000 व्हाइट और ग्रीन लाइट चमकने लगती है, जो स्पेशली सिर्फ इसी के लिए लगाया गया है। ये लोगों के लिए सिग्नल होता है नमाज के लिए। और अगर आप चांद पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कमरा भी मौजूद है, जो कि नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था। इस टावर में लगी घड़ी को 7 से 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मक्का क्लॉक टावर में लगाए गए सारे पार्ट को अलग अलग मुल्कों में बनाया गया, जिन्हें बाद में मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। बताया जाता है कि टावर के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज किया गया है वो नॉन फ्लेम है, जो इस टावर को और ज्यादा यूनिक बनाता है। लेकिन दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर काम करना भी किसी खतरे से कम नहीं होता है। इसीलिए लोगों की सेफ्टी के लिए फायर फाइटर्स की स्पेशल टीम हाई इक्विपमेंट के साथ 24 घंटे मौजूद होती थी, जिनके पास एक स्पेशल लिफ्ट थी, जिसकी मदद से वो पूरे क्लॉक टावर में कहीं भी जा सकते थे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट खाने काबा के काफी करीब था, इसीलिए हज और उम्रा करने वालों का खास ख्याल रखा गया। और रिपोर्ट के अनुसार इस टावर को बनने में लगभग 8 साल लग गए,
2004 में शुरू किया गया और 2012 में ये टावर बनके खड़ा हो गया था और इस टावर की टोटल हाइट 601 मीटर है, जिसमें 120 मंजिलें हैं। बाकी दोस्तों, इस टावर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस जगह पे कौन कौन जाना चाहता है, कमेंट में जरूर बताएं और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।